धर्म को संप्रदाय का गुलाम नहीं होने देंगे। धर्म को संप्रदाय का गुलाम नहीं होने देंगे। सच को झूठ के हाथों बदनाम नहीं होने देंगे। हिम्मत के साथ संकल्प करेंगे। हिम्मत के साथ संकल्प करेंगे कि हमारे मानव अधिकारों को और किसी को नहीं हड़पने देंगे, और किसी को नहीं हड़पने देंगे। जी हाँ, 10 दिसंबर यानी कि मानव अधिकार दिवस। और ये मानव अधिकार दिवस हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लाता है, क्योंकि सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे अपनाया गया था और सार्वभौमिक रूप से इसकी घोषणा की गई थी। नमस्कार, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंजना जैन अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि मानव अधिकार दिवस आने वाला है, यानी हमारे अधिकार जो हमारे जीवन की बुनियाद होते हैं, उन अधिकारों के प्रति हम कितने सजग हैं। अगर इस बात को जानना है तो आज का ये खास वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मानव अधिकार दिवस के बारे में जानना चाहते हैं या कहीं पर भी आप स्पीच देना चाहते हैं, तो इस मानव अधिकार दिवस की स्पीच को कैसे खास बना सकते हैं और कैसे अपने अधिकारों के बारे में आप दूसरों को बता सकते हैं और जागरूकता ला सकते हैं। तो आज का ये खास वीडियो आप बिना स्किप किए ज़रूर देखें और देखें कि ये मानव अधिकार दिवस हमारे लिए क्या खुशियाँ लाता है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, लेकिन उसके पहले कहूँगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। किसी और विषय पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर कहें, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, अब समय नहीं गंवाते हैं और शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो मानव अधिकार दिवस के ऊपर। एक ज़ोरदार बेहतरीन स्पीच सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। सर्वप्रथम आप अपनी शुरुआत कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सभा में इस आयोजन में पधारे हुए सभी महानुभाव, दर्शक और श्रोताओं का मैं आज इस खास दिवस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज मानव अधिकार दिवस है और आज हम अपने अधिकारों के प्रति एक साथ सम्मिलित हुए हैं और यही अधिकार हमें एक दूसरे के पास लाया है। तो आज जानते हैं कि मानव अधिकार का वास्तविक अर्थ क्या है। मानव अधिकार का अर्थ होता है मूल अधिकार और स्वतंत्रता, जो हर व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक मिलती है। आज उन अधिकारों की बात करते हैं और ये अधिकार एक मनुष्य के ऊपर जब लागू होते हैं, ये ध्यान दिए बिना लागू होते कि वह कहाँ से है, वह क्या मानता है और वो अपना जीवन कैसे जीना चुनना चाहता है। इन बिना किसी शर्तों के हर व्यक्ति को ये मानव अधिकार मिलते हैं और इन अधिकारों का बाकायदा हम उपयोग करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। दूसरा बात आती है कि मानव अधिकार का उद्देश्य क्या है। तो मानव अधिकार का मुख्य उद्देश्य होता है शांति और सुरक्षा को स्थापित करना। यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है और इनके प्रति हम अपनी जागरूकता रखें और दूसरों के बीच भी इस जागरूकता को फैलाएं और इससे मिलने वाले लाभ, यानी मानव अधिकारों से मिलने वाले लाभ का फ़ायदा हम उठाएं। यही हमारी जिम्मेदारी बनती है, यही हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है और डंकी की चोट पर कहा है कि मानव अधिकार आयोग का काम है निराला। मानव अधिकार आयोग का काम है निराला, हर किसी के जीवन की तरक्की का है उजाला। मानव अधिकार दिवस मनाने का है यही मकसद कि हर किसी को मिले सम्मान की फूलमाला, हर किसी को मिले सम्मान की फूलमाला। ये वास्तविकता है जो हमारे मूल अधिकार को जताती है। तो आज अगर हम देखें कि हमारे मानव अधिकार कौन कौन से हैं, तो आज हमारे मुख्य मानव अधिकार जो है, वैसे तो बहुत सारे 30 मानव अधिकार हमारे दिए गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख है, जैसे वोट देने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, कमाने का अधिकार और बिना किसी भेदभाव के शिक्षा का अधिकार। ये हमारे मूल अधिकार होते हैं और आज इन अधिकारों का लाभ उठाना
और इन अधिकारों से जीवन को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है इन अधिकारों का उपयोग करके, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमें अपने हर अधिकार का समुचित उपयोग करके उसका लाभ उठाना चाहिए कि यही आज की हमारी प्रासंगिकता है और यही इसका महत्व है। तो आज हमारे अधिकारों के बारे में हमें सजग रहना है और हमेशा जागरूक रहना है। ये हमारी सबसे पहली ड्यूटी होती है। आज इन मानव अधिकारों के एक बात के बारे में एक विशेष टिप्पणी कहना चाहूँगी कि मानव अधिकार हमारी जिम्मेदारी तो हैं, लेकिन इन अधिकारों का जन कल्याण की भलाई एवं उनकी सुरक्षा के लिए इनका उपयोग होना चाहिए, ताकि हमारे आने वाला देश का सही विकास हो सके और हम एकता के सूत्र में बंध सकें। दूसरी बात कहना चाहूँगी कि अगर इन मानव अधिकारों का सही प्रयोग किया जाए तो इसे बच्चों के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर बच्चों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेंगे तो बचपन से इस चीज़ को जान पाएंगे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, हमें उन पर किस तरह से काम करना चाहिए, उनका किस तरह से उपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाला जो हमारा भविष्य होगा वो बहुत सशक्त और मजबूत होगा। हमारे देश का बहुत समुचित विकास हो सकेगा। जब ये नस्ल बचपन से ही मजबूत हो जाएगी और इन अधिकारों को जान पाएगी तो इन पर कोई भी अत्याचार नहीं होगा, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार भी इन पर नहीं हो पाएगा। तो ये पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होने के साथ मैं कहना चाहूँगी कि ये जो मौलिक अधिकार होते हैं, हमारे मानव अधिकार, ये मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संविधान में और बहुत ही चर्चाओं के बाद इन्हें निर्धारित किया गया और बहुत ही प्रयासों के बाद इन्हें लागू किया गया। तो हमें इन अधिकारों का समुचित उपयोग करके इनका रक्षा कवच बनना है और इसका सही उपयोग करके हमें आगे बढ़ना है। तो आज अगर ये बात मैं कहूँ कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार की अगर बात आती है तो मेरे मायने में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यदि है तो वो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ऐसा अधिकार है जो किसी भी तरह का इसमें भेदभाव नहीं होता है, ये समानता का अधिकार होता है। शिक्षा समान रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जन्म से लेकर शिक्षा का अधिकार मिला होता है और वो भी बिना भेदभाव के, चाहे लड़का हो या लड़की। शिक्षित होने के कई फ़ायदे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं वो अपने जीवन को भी बदलने की शक्ति होती है और दूसरों के जीवन को भी बदलने की शक्ति उनमें आ जाती है। इसलिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है हर मनुष्य की ज़िंदगी में और विशेषकर लड़कियों की ज़िंदगी में। अगर आज हम देखते हैं कि लड़कियां जो शिक्षित हो गई है तो कितनी आत्मनिर्भर हो गई है। वाकई में इस मूल अधिकार का उपयोग करके आज हम बहुत प्रगति की ओर जा रहे हैं। शिक्षा एक ऐसा आईना है जो हमें आने वाले समुचित विकास का एक आईना दिखाता है। तो हमें शिक्षा का, हर किसी को शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा का भरपूर उपयोग उठाना चाहिए और अगर जो शिक्षित नहीं हो पा रहा है, जितनी हम उसकी मदद कर सकते हैं हमें अपनी तरफ से भी पूरी मदद करना चाहिए। उन लोगों को शिक्षा जो नहीं ले पा रहे हैं, जो किसी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं किसी न किसी कारणों से, तो हमें उनकी पूरी मदद करना चाहिए। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो शिक्षा एक सर्वश्रेष्ठ हमारा अधिकार है और ये हमें कहीं आंकड़ों में मजबूत कर सकता है, हमारे देश का विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जो मानव अधिकार हमारे लिए बनाए गए हैं, हमारी बुनियादी ज़रूरतों के लिए बनाए गए हैं ताकि हम उससे विकास करके आगे बढ़ सकें, लेकिन कहीं न कहीं ये अधिकार हमें समुचित रूप से नहीं मिल पा रहे हैं, इनका शोषण हो जाता है। तो आज अक्सर हम देखते हैं कि हमारे अधिकारों का जब शोषण होता है तो कहीं न कहीं हमारे दिल से ये आवाज़ निकलती है और हम कहते हैं कि हमारे आसपास अक्सर मानव अधिकार हनन होते हुए नज़र आता है। हमारे आसपास अक्सर मानव अधिकारों का हनन नज़र आता है जब चाय का कप लेकर छोटू पास से गुजर जाता है और हर कोई इस बात से मुकर जाता है, पर यह बात मानव अधिकार आयोग के दिल में क्यों नहीं उतर जाता है। तो आज सबसे बड़ी विडंबना है कि यदि हम इन अधिकारों का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है और यही जागरूकता और यही विश्वास हमें लाना है कि हमें अपने अधिकारों का बाकायदा उपयोग करके हमारे जीवन स्तर को बेहतर बनाना है और आगे बढ़ना है। आज अगर मैं बात कहूँ सरकार की,
सरकार अपना कार्य अच्छी तरह से कर रही हूँ। मैं सरकार की बहुत आभारी हूँ कि वे इन कर्तव्यों को देकर हमें बहुत अच्छे स्तर पर ला रही हैं और अच्छे कार्यों का समर्थन भी कर रही हैं। शिक्षा जैसा ये जो अधिकार है वो समान रूप से सबको दे रही है और इसमें बहुत मदद साबित हो रहा है। सरकार का हर कदम ठोस कदम उठ रहा है कि जहाँ शिक्षा के माध्यम से हम देखें तो कई सुविधाएं ऐसी शिक्षा के रूप में दी जा रही हैं ताकि इस शिक्षा को हर कोई अर्जित कर सके। आज हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होते हैं, समान शिक्षा का अधिकार मिलते हैं। और आज लड़कियां जब शिक्षित होती हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है तो हर माँ बाप के चेहरों पर जो मुस्कुराहट होती है वो वाकई में देखने के लायक होती है, क्योंकि वो भी एक ये जान जाते हैं कि हमारी बेटियां आत्मनिर्भर हो गई है, उन्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब होता है शिक्षा के अधिकार से। इसलिए हर किसी को अपनी बेटियों को समान रूप से, अपने लड़के या लड़की दोनों को समान रूप से शिक्षा देना चाहिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। तो इसलिए सरकार का हम भरपूर सहयोग करें और उनके सरकार के हर फैसले में हम अपना समर्थन व्यक्त करें, तभी जाकर हम अपने देश का समुचित विकास कर सकेंगे। अब बात आती है कि भ्रष्टाचार और शोषण, हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो ये किसी एक इंसान के बस का काम नहीं है, ये हम सबको मिलकर एक एक कदम उठाना होगा और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबको खड़े रहना होगा। अगर आपकी नज़रों में कहीं किसी तरह का भेदभाव हो रहा है, इन मौलिक अधिकारों का, इन मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी और इन अधिकारों के प्रति जागरूकता सब में फैलानी होगी। क्योंकि कहते हैं कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनके प्रति आवाज़ उठाने वाले बहुत कम होंगे। तो चलिए एक कदम बढ़ाते हैं आप और हम, और खड़े होते हैं अपने अधिकारों के लिए और अधिकारों को उपयोग करके इस बात को समर्थन देते हैं कि एक हम सशक्त नागरिक हैं और हम इस देश के नागरिक हैं जो हमारे अधिकारों के बारे में जानती भी हैं और उन्हें अपनाना भी चाहती हैं। तभी तो हम कह सकेंगे कि सीता भी सुरक्षित होगी यहाँ, सीता भी सुरक्षित होगी यहाँ, पहले तुम राम तो बनो। भगवान न बन सको तो एक अच्छा इंसान तो तुम बनो। इसको उसको आखिर किस किस को गाली दोगे, इसको उसको आखिर किस किस को गाली दोगे, पहले खुद तुम इंसानियत की पहचान तो बनो, पहले खुद तुम इंसानियत की पहचान तो बनो। जी हाँ दोस्तों, यही सशक्त भावना हमारे दिलों में लानी है और इसी तरह से हमें एक अच्छे इंसान बनकर, एक अच्छे नागरिक बनकर हमारे अधिकारों के प्रति सजग होना है और इसकी जागरूकता को फैलाना है और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करके हमें एक देश के विकास में सच्चा समर्थन देना है। तो दोस्तों, इस तरह से मानव अधिकार दिवस, जो हमारे अधिकार है उनकी बुनियादी को हम बदल सकते हैं, इनकी ढाल बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज फिर मैं मानव अधिकार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहती हूँ और इस तरह से आप अपने मानव अधिकार दिवस की एक शानदार बेहतरीन स्पीच को तैयार कर सकते हैं और किसी भी आयोजन में बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ इस स्पीच को आप बोल सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मानव अधिकार दिवस की ये स्पीच कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगी, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी कि जीत होगी अब हमारी, क्योंकि ये है हमारा संकल्प। इसी आत्मविश्वास के साथ आपसे अलविदा कहती हूँ। बाय बाय। जय भारत।